हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का नया प्रॉब्लम वन डाउन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, यू आर गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग्स एस एंड टी। ठीक है। तो अपन को करना है, ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है। अपन के पास दो स्ट्रिंग है। मान लो एक एस नाम की स्ट्रिंग है और एक टी नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग्स है। ठीक है? तो मेरे को ऐसा बोला है कि अगर एस ऑफ आई वन है, अगर एस ऑफ आई वन है और एस ऑफ जे भी वन है, तो मैं पहले दो इंडेक्सेस फाइंड करूंगा, आई और जे। और एस ऑफ आई वन होना चाहिए और एस ऑफ जे भी वन होना चाहिए। ठीक है। तो मान लो मेरी ith इंडेक्स ये वाली है और मेरी jth इंडेक्स ये वाली। ठीक है। तो मैंने दो इंडेक्स फाइंड की और इन दोनों इंडेक्स को मैं जीरो में कन्वर्ट करूंगा। मतलब एस ऑफ आई को भी मैंने जीरो बना दिया और एस ऑफ जे को भी मैंने क्या बना दिया, जीरो बना दिया। ठीक है। तो मैंने इसको भी जीरो बना दिया, मैंने इसको भी जीरो बना दिया। तो मेरे को चेक करना है कि क्या मैं इन दोनों स्ट्रिंग को सेम बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग को सेम बना सकता हूँ तो मैं यस प्रिंट करूंगा, वरना मैं नो प्रिंट करूंगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है। ठीक है? इधर जीरो है, इधर भी जीरो है। तो मैंने आई वाला इंडेक्स ये वाला ले लिया और जे वाला इंडेक्स ये वाला ले लिया। ठीक है? तो मैंने इसको भी जीरो में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने किसने कन्वर्ट कर दिया, जीरो में। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग सेम हो गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। ठीक है? मान लो ऐसा है। ठीक है? मान लो ऐसा है। ठीक है। मान लो ऐसा है। तो मैंने एक ये वाला इंडेक्स ले लिया और एक मैंने ये वाला इंडेक्स ले लिया, जे वाला। ठीक है। तो मैंने ये वाला इंडेक्स ले लिया, ये वाला इंडेक्स ले लिया। ठीक है। मैं इसको भी जीरो में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम है। ठीक है। जीरो 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 वन जीरो, जीरो 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 वन जीरो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। ओके। मान लो इधर जीरो होता, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो मैंने क्या फाइंड किया, देखो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है। सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, ठीक है, कि मान लो ऐसा है। ठीक है। मैं कौन से इंडेक्सेस को फाइंड करूंगा, कौन से इंडेक्स को चूज करूंगा मैं। ठीक है। तो मैंने इसको चूज किया, ठीक है, बिकॉज इसमें वन है और मेरे को चाहिए जीरो। तो ऑब्वियसली मेरे को कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम होने के चांसेस है। ठीक है। जब दोनों सेम है तो कुछ करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। जब दोनों सेम है तब तो कोई करने की नीड नहीं है। ठीक है। इसमें भी दोनों सेम है तो कोई नीड नहीं है। ठीक है? इसमें भी दोनों सेम है तो कोई नीड नहीं है। अभी ध्यान से देखो, ये वाला केस है, तो ये तो क्लियर कट नो आ जाएगा ना इसका आंसर। क्लियर कट नो क्यों आएगा, सोचो। बिकॉज इधर क्या है, मेरे पास जीरो है, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को वन चाहिए। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप वन को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो बट जीरो को वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ऑब्वियसली नो आ जाएगा। ठीक है? तो मैंने क्या फाइंड किया कि अगर मेरा एस ऑफ आई जीरो है और मेरा जो टी ऑफ आई वन है, टी ऑफ आई वन है, तो इसका क्लियर कट नो आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। फिर देखो, मैं कन्वर्ट किस किस को करूंगा, मैं ऐसी चीजों को कन्वर्ट करूंगा, ऐसी चीजों को जिसमें एस ऑफ आई वन है और टी ऑफ आई जीरो है। तो मैंने सेकंड कंडीशन मारी कि अगर मेरा एस ऑफ आई, अगर ये मेरा वन है और मेरा जो टी ऑफ आई है ये जीरो है। ठीक है। तो इस केस में मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है। मैं काउंट कर रहा हूं, ऐसी पैर्स में काउंट कर रहा हूं। ठीक है। काउंट करने का फायदा क्या है, देखो, मान लो ऐसा है। ठीक है। और इधर सारे जीरो है, मान लो, ठीक है, सारे जीरो है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है, मेरे को ये वाला जो वन है इसको जीरो में कन्वर्ट करना है, इस वाले वन को भी जीरो को कन्वर्ट करना है, इसको भी जीरो में कन्वर्ट करना है और इस वाले को भी जीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो कितने पैर्स है ऐसे, मेरे पास चार पैर है। राइट, ये फर्स्ट पैर, ये सेकंड पैर, ये थर्ड पैर और ये फोर्थ पैर। तो अगर चार पैर है तो मैं ऑब्वियसली इसका बना सकता हूँ, इसका आंसर यस आएगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको आईजे ले लूंगा। ठीक है। तो ये सारे जीरो में कन्वर्ट हो गए। फिर मैं दूसरी बार में इसको आईजे ले लूंगा। ठीक है। तो ये भी सारे जीरो में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरा पैर इवन है तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। और अगर मेरा पैर ऑड है तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है। ऑड कैसे है, मान लो ऐसा है, सारे जीरो, मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है। तो ये वन को मेरे को जीरो में कन्वर्ट करना है, इस वाले वन को भी जीरो में करना है, इस वाले वन को भी जीरो में करना है। बट ध्यान से देखो, तो पैर कितने हैं, तीन पैर है। ठीक है। थ्री पैर है।
पूरी पैर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बिकॉज अगर आप आई जे इसको लेते हो, ठीक है, तो ये तो जीरो में कन्वर्ट हो गए, बट ये वाला बच जाएगा ना, ये वाला बच गया, तो इसका क्या करेंगे? ठीक है, इसका क्या करोगे? ठीक है, ये तो बेचारा बच गया, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? काउंट कर रहा हूँ कि अगर एस ऑफ आई 1 है और टी ऑफ आई 0 है, मतलब एस ऑफ आई 1 है और टी ऑफ आई 0 है, तो मैं उसको काउंट कर लूंगा। ठीक है, मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। और अगर एस ऑफ आई 0 है और टी ऑफ आई 1 है, तो मैं सीधा नो प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं सीधा नो प्रिंट करूंगा, और इसमें एक्चुअली फ्लैग का कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, फ्लैग को 1 बना देंगे। ठीक है, तो देखो फ्लैग का कॉन्सेप्ट कोड में समझते हैं। तो सी प्लस प्लस का कोड करते हैं पहले। ठीक है, तो पहले टेस्ट केस का इनपुट है। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास एस और टी नाम की। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आई होप दिख रहा है अब। ओके। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, एस और टी को। फिर देखो ध्यान से, मेरे को क्या फाइंड करना है? ठीक है, मेरे को पेयर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो मेरे को पेयर्स फाइंड करनी है, तो उसका काउंट नाम देता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं लूप लगाऊंगा। मैंने क्या लिखा है कि अगर एस ऑफ आई 1 है एंड टी ऑफ आई 0 है, ठीक है, मतलब ये वैलिड पेयर है। ठीक है, ये क्या है? एक वैलिड पेयर है। तो फिर मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। फिर मैंने बोला अगर एस ऑफ आई 0 है, ठीक है, और मेरा टी ऑफ आई 1 है, तो उसका मतलब है ये कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, नॉट पॉसिबल, कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। राइट, सोचो, अगर अगर मेरा एस ऑफ आई 0 है और मेरे को 1 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करूंगा? माइनस, मतलब नो। राइट, तो मैंने सी आउट क्या कर दिया? नो। और मैंने क्या कर दिया? फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और इनिशियली फ्लैग क्या था? 0 था। इनिशियली फ्लैग कैसा है? 0 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग 1 हो गया, ठीक है, मैंने फ्लैग को 1 कर दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग 1 है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। राइट, तो उस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को। ठीक है, वरना, ठीक है, वरना देखो, ध्यान से देखो, वरना मेरे को क्या चेक करना है कि मेरा जो पेयर है वो इवन होने चाहिए। ठीक है, मेरा जो काउंट है वो इवन होना चाहिए। अगर इवन है तो यस प्रिंट होगा, और वरना नो प्रिंट होगा। तो मेरा जो काउंट है, अगर वो इवन है, ठीक है, तो मैं यस प्रिंट करूंगा। ठीक है, वरना मैं नो प्रिंट करूंगा। सही बात है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट देख लो, यस नो नो यस नो यस नो नो यस नो। ठीक है, तो सबमिट करते हैं। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? ओके, तो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। तो जावा में टेस्ट केस वाला इनपुट है। तो पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाओ। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। ओके, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। ओके, सबसे पहले किसको इनपुट लेना है अपन को? एन को। ठीक है, जो स्ट्रिंग की साइज है। ठीक है, फिर दो स्ट्रिंग को इनपुट लेना है मेरे पास। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप, आई होप आपको जावा में इनपुट लेना आता है। ठीक है, सिर्फ एस डॉट नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन मत लिखना, सिर्फ नेक्स्ट लिखना। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग है मेरे पास, एस और टी नाम की। अभी देखो, मेरे को क्या फाइंड करना है? ठीक है, कि सबसे पहली चीज तो मेरे को फाइंड की कि अगर मेरा एस ऑफ आई 0 है, एस ऑफ आई 0 है और टी ऑफ आई 1 है, इसका मतलब आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैंने लूप लगाई। अगर मेरा जो एस वाला कैरेक्टर है, एस डॉट कैरेट आई, अगर वो 0 है, एंड टी डॉट कैरेट आई अगर वो 1 है, ठीक है, मेरा एस वाला कैरेक्टर 0 है और मेरा टी वाला कैरेक्टर 1 है, तो कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि आप सारे 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट 0 को 1 में नहीं कर सकते। राइट, उसने ऐसा बोला ना कि एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को आप 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट आप उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल नहीं है, तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। इनिशियली इनिशियली फ्लैग कैसा है? 0 है। इनिशियली फ्लैग कैसा है? 0 है। फ्लैग को 1 कर दिया मैंने और ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है, फिर
सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि मेरा एच डॉट कैरेट आई अगर वो जीरो है, अगर वो वन है, और टी डॉट कैरेट आई अगर वो जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है मेरा एस वाला कैरेक्टर वो वन है, एस वाला कैरेक्टर वन है और टी वाला कैरेक्टर जीरो है। इसका मतलब वो वैलिड पेयर है, ठीक है। इसका मतलब वो वैलिड पेयर है, तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं किसको बढ़ा दूंगा, काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। और काउंट नाम का वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है। तो मैं काउंट फाइंड कर रहा हूँ कि भाई वैलिड पेयर कितना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वैलिड पेयर है, वैलिड पेयर है, ठीक है। तो इसको अपन काउंट कर लेंगे, ओके। ये हो गया। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग वन हो गया है, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना आंसर, आंसर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर फ्लैग वन कब होगा, फ्लैग वन तभी होगा जब जीरो है और वन है, ठीक है। जब इधर जीरो है और इधर वन है, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है आंसर तो नो प्रिंट कर दो। वरना, वरना मेरे को क्या पता चला, वरना मैं पेयर्स को काउंट करूंगा। अगर मेरी जो पेयर है अगर वो इवन है, ठीक है, मतलब मेरे पास चार जोड़ी बनी, ये फर्स्ट जोड़ी, ये सेकंड जोड़ी, ये थर्ड वाली जोड़ी और ये फोर्थ वाली जोड़ी। अगर मेरे पास चार जोड़ी बनी तो फिर यस आ जाएगा आंसर। बट अगर मेरे पास तीन जोड़ी बनी, ठीक है, तीन ही पेयर बनी, तो नो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि अगर मेरी जो जोड़ीज है अगर वो इवन है, ठीक है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, यस को। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, नो को। ये तो बस इतना ही कोड था, ठीक है। रन करते हैं। पहले मैं चेक करूंगा कि वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ओके, टी इज ऑलरेडी डिफाइंड, हाँ देखो ध्यान से देखो, ये आपका इशू आ सकता है, ठीक है, कि आपने इधर ऑलरेडी टी नाम का वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। तो आप इधर टी नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो टेस्ट केस है ना उसको कैपिटल टी ले लो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब ये कर लो, तो अब चल जाएगा कोड, ठीक है। यस नो नो यस नो, यस नो नो यस नो, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो देखो मैं एक और बात समझा दूं, मैंने क्या फाइंड किया, ठीक है, कि अगर मेरे पास ऐसा है, मेरे को इस वाले वन को जीरो में कन्वर्ट करना है और इस वाले वन को भी जीरो में कन्वर्ट करना है। तो अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट अगर ऐसा है तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये नॉट वैलिड, बिकॉज आप कभी भी जीरो को वन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में सीधा आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। बट मान लो वैलिड है, तो फिर मैंने काउंट को फाइंड किया, ठीक है, कि कितने काउंट है, तो काउंट कितने मेरे पास, दो, ठीक है, इस केस में, ठीक है। ये फर्स्ट वाला काउंट और ये सेकंड वाला काउंट। तो अगर मेरा काउंट इवन है तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, यस। या तो फिर मेरा काउंट ऑड है, ऑड है, तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो, ठीक है। बहुत सिंपल। तो बस यही थोड़ी थोड़ी चीज है जो आपको समझनी है। क्वेश्चन वैसे कुछ डिफिकल्ट था नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। और क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, बिकॉज अपने एक ही लूप लगाई है। और क्वेश्चन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन, बिकॉज अपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, अपने सिर्फ वेरिएबल बनाया, राइट। तो अगर आप ध्यान से सारे केसेस सोचोगे ना, ये अलग अलग सारे केसेस, देखो ये केसेस सोचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप ये नहीं सोच पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कि मान लो एस ओ फाइव जीरो है और टी ओ फाइव वन है, तो फिर डायरेक्टली नो आ जाएगा। फिर इसमें फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वैलिड कब होगा, जब आपका एस ओ फाइव वन है और टी ओ फाइव जीरो है, तो ये वैलिड है। तो उस केस में मैंने काउंट को प्रिंट कर दिया, मतलब काउंट को बढ़ा दिया। फिर मैंने काउंट के लिए चेक कर दिया, ठीक है, कि अगर मेरा काउंट इवन है तो यस आ जाएगा, अगर मेरा काउंट ऑड है तो नो आ जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।